अच्छा, आज का हमारा क्लास है कि हम हीलियम 10 से कैसे प्रोडक्ट हंट करेंगे। जो हीलियम 10 में यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट हंटिंग के लिए है, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले हम मार्केट प्लेस सिलेक्ट करेंगे, जिस मार्केट प्लेस में हम हंटिंग करना चाहते हैं, तो हम .ae में करना चाहते हैं। इसके बाद आप एडवांस में भी कर सकते हैं और आप सैम्पल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवांस पे फोकस दूंगा कि आप एडवांस में करें। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करूँ? इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी सिलेक्ट करूँ, ठीक है। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, मल्टीपल हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मल्टीपल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ सेलर एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी हो। मिनिमम 3, मैक्सिमम कितनी भी हो, लेकिन हमें रिकमेंडेड है कि हम 12 देते हैं, सही। सेलिंग प्राइस अगर कम हो तो फिर प्रॉफिट कम होता है। कम से कम हमारे रिकमेंडेड है कि हम 30 से 400 के दरमियान हो, ठीक है। इसके बाद रिव्यू काउंट, एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने रिव्यूज हो, तो कम से कम कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी हो, सही है। आप एग्जैक्ट ब्रांड भी हंट कर सकते, प्रोडक्ट की एग्जैक्ट ब्रांड सर्च। आप किसी प्रोडक्ट में हंटिंग करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। एक इसके अलावा हमारा जो काम होगा वो है एग्जैक्ट सेलर के साथ भी हमारा काम नहीं, रेटिंग के साथ कम से कम 4.0 मैक्सिमम जितनी भी हो, ठीक है। 5 भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी हो आप कर सकते हैं। मंथली रिन्यू के हमारे साथ कोई इसके साथ हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि पीएल वाले का काम है। होलसेल में ये इसके साथ हम क्राइटेरिया पुट नहीं करते, ठीक है। वेट भी हम अगर लगा दे तो अच्छा है। IPL and 2 kg हमें कितना, कम से कम 2 kg होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम 5 लगा देते हैं, सही है। इसके अलावा हमारा सेल टू रिव्यूज रेशो, ठीक है, ये मैं पीएल में आपको बताऊंगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस, टाइटल्स, ये सब कुछ बाकी ये हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, लेकिन हीलियम 10 में इसलिए हीलियम 10 में अक्सर आपको कम देते हैं। यहाँ पर आप मैक्सिमम रोज कर लें, लेट सपोज हमारे पास 100 रोज में आ जाए यहाँ से। इसके अलावा ये आपको प्रोडक्ट देगा, ये आपको कैटेगरी देगा, कैटेगरी के बाद आपको प्राइस देगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइस देख लें, तो यहाँ पर आपको प्राइस कंसिस्टेंसी भी बताता है कि इसमें कितना अप डाउन आता है। तो इसका प्राइस कितना है, 32। ये मैक्सिमम भी हुआ है, फिर डाउन हुआ है, लेकिन हम जब प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं वो हम लोएस्ट प्राइस पे करते हैं। ले सपोज इसका लोएस्ट प्राइस ये है, कितना है, 29.44 1 ईयर, तो यहाँ पर 38 से, लेकिन इसकी एवरेज जो प्राइस है वो है 31 32। इसके अलावा हम उसकी बीएसआर भी ट्रैक कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि किसी प्रोडक्ट का बीएसआर कंसिस्टेंट हो। बीएसआर पी में जनरली हम 5000 तक जा सकते हैं, लेकिन सम केसेस में, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड 1000 के अंदर है, क्योंकि ये बीएसआर जो है, बीएसआर ये वक्त के साथ उसकी क्राइटेरिया चेंज होती रहती है। जितना एक प्रोडक्ट की रेवेन्यू बढ़ जाती है, एक कैटेगरी की रेवेन्यू बढ़ जाती है, वक्त के साथ इसके कस्टमर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी के लिए 1000 बेस्ट है जो हम क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं अक्सर 5000 बीएसआर के साथ भी जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, तो यहाँ पर उसकी बीएसआर 1500 तक जाती है मैक्सिमम, लेकिन लोएस्ट आती है, सही है, लोएस्ट बीएसआर तक भी आती है। इसका मतलब है कि इसकी सेल कंसिस्टेंट है। 1 ईयर चेक कर लें, हमेशा लॉन्ग टर्म डेटा के ऊपर आप डिसीजन लें, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेटा
सीजनलिटी, ट्रेंडी प्रोडक्ट, इस पर आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। हमेशा लॉन्ग टर्म डेटा पे डिसीजन ले लें। तो ये प्रोडक्ट स्टार्ट में इसका 20 बहुत ज़्यादा हाई था, उसके बाद उसका 20 अच्छा हुआ है। ठीक है, 20 कंसिस्टेंट हो, मतलब इसका सिर कंसिस्टेंट है। ठीक है, प्राइस वार बहुत ज़्यादा ना हुआ हो, प्राइस कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आता है मंथली सेल। तो मंथली सेल भी यहाँ पर हम ट्रैक कर सकते हैं 1 ईयर की। तो इसकी सेल जो है एवरेज, ये देख लें, पर डे एवरेज 4 यूनिट्स है एवरेज, इससे ज़्यादा कम भी हुआ है, लेकिन पर डे कम से कम 2-3 यूनिट यूई में अभी जो क्राइटेरिया है उसकी सेल होते हो तो बेस्ट है। मतलब 50 प्लस पास्ट मंथ, पर मंथ 50 यूनिट्स कम से कम सेल होते हो किसी प्रोडक्ट के। फिर हम इसकी कंपटीशन वगैरह भी देखते हैं, ऑल टाइम सेल्स भी देखे। इसके अलावा रिव्यूज, रेटिंग, सब कुछ अच्छा है। लास्ट ईयर सेल इतना हुआ है। इसकी एज कितनी है, नंबर ऑफ इमेजेस, अभी इसको देख लेते हैं। इसको देख लें, 50 प्लस सेल है, बहुत अच्छा है। वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 9 FB सेलर्स भी है। ठीक है, अमेजोन भी है। इस ब्रांड के ऊपर मैक्सिमम FB सेलर्स भी है। अभी हम चेक करते हैं। अच्छा, इस तरह का प्रोडक्ट जब मिल जाता है तो अक्सर इसके साथ आप बहुत अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। अभी देखो, मैक्सिमम प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज इतने नहीं है। इसकी लॉन्च डेट कब है, 2011। ठीक है, सेल रैंक भी अच्छा है, कंसिस्टेंट जिसकी सेल है। दूसरा, यहाँ पर आ जाए, ये आपको प्रोडक्ट शो करेगा, इसमें आप सेलेक्ट कर लें। ये देखें, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चेक करना होता है, यहाँ पर हमने चेक करना है इसकी सेल रैंक। सेल रैंक यहाँ कौन सी मार्केट का है, यहाँ पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे सेल रैंक इसकी। अभी सेल रैंक इसकी चेक करो, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी इसकी चेक करें, सेल रैंक इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी सेल्स बहुत कम होती है। फिर ये देखो, मंथली सेल बहुत कम है। इस प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फिल्टर भी लगा सकते हैं। 20 हमसे रह गया था ना, मैक्सिमम 20 कितना होना चाहिए, 5,000 तक। 5,000 तक हम 1,000 तक जा सकते हैं, लेकिन 5,000 सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम डेटा आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देख ले, आपको प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, कोई क्वेश्चन है, हमें क्या चेक करना होगा। प्रोडक्ट्स हमने हंट कर लिया, उसके बाद हमने चेक करना होगा कैटेगरी 20 कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि 1-2-3 महीने में इसकी सेल रैंक बहुत कम है, फिर बाकी साल में उसका सेल रैंक बहुत हाई है। तो ये हम चेक करेंगे कि कौन से महीने में ये अच्छा सेल होता है। अभी अभी आप लोग सीजनल प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर जा सकते हैं। क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट अगर सेलेक्ट करना है तो 3 महीने पहले आपने सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, दूसरा हम क्या चेक करेंगे, एक सेल रैंक कंसिस्टेंसी, हमारे जो सेल रैंक है क्राइटेरिया के मुताबिक उससे कम हो। उसके अंदर आपको अप डाउन आती है तो इट्स ओके, लेकिन उससे ज़्यादा ना आते हो।
ये देखो 8,000 से ऊपर है, इस प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जा सकते। दूसरा प्राइस कंसिस्टेंसी, इसमें बहुत ज्यादा प्राइस वार ना हुआ हो, ठीक है। अभी देख लें, ये इसका प्राइस 94 था, फिर कहाँ गया 51 तक, फिर 86, फिर 55। तो हमें जिस वक्त सेल करना है उस वक्त, जिस तरह अगर हम यहाँ पर सेल करेंगे तो यहाँ पर प्राइस वार देख लें बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इसकी कोई वजह भी हो सकती है। वजह ये भी हो सकती है कि इससे पहले न्यू ईयर था। वेट, मैं चार्जर लगा दूं। तलब क्यों रखा हूं? ओशो ठीक है। इसमें यह है कि हम चेक करेंगे कि प्राइस वार बहुत ज़्यादा ना हो। अभी यहाँ पर उसकी प्राइस कम ज़्यादा हुई है, लेकिन इसकी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पर क्रिसमस था, डील्स लगी हुई थी, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर अभी आपने चेक करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, मंथली सेल। कम से कम एक प्रोडक्ट की पर डे सेल 3-4 यूनिट्स हो, मतलब 50 पास्ट मंथ सेल उसकी हो कम से कम अभी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त यूई मार्केट जो है उसमें सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, कस्टमर उसके बढ़ रहे हैं। इससे पहले उसकी सेल कम थी, अभी उसकी सेल ज़्यादा है, तकरीबन एक साल में बहुत ज़्यादा इसकी रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा गैप आया है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट सेलिंग ज़्यादा हो रही है। आप यहाँ पर देख लें, ऑल टाइम पर हम सेल चेक करेंगे कि पर डे कितना था, कम से कम 3 एक प्रोडक्ट की सेल होते हो, मंथली रेवेन्यू ये सब चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरा तरीका है।